5 हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न। तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे एक रोज एंड कॉलम में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर गौर से देखूँ तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ साइड के जो लाइन है, तुम अगर साइड की लाइन देखोगे वहाँ पे स्टार प्रिंट है, बीच के जितने वहाँ पे स्टार, वहाँ पे स्पेस प्रिंट है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं, स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। हमें फोकस करना है जहाँ पे स्टार प्रिंट है। तो स्टार कहाँ पे है, अब देखो अगर मैं सभी लोकेशन को ध्यान से देखूँ तो मैं देखूंगा कि साइड में, जैसे इसको मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे अगर आई इज इक्वल टू 1 है तो मैं देख रहा हूँ कि जे की वैल्यू 1 है, आई इज इक्वल टू 1 है तो जे की वैल्यू 2 है, आई इज इक्वल टू 1 है जे की वैल्यू 3 है, आई इज इक्वल टू 1 है जे की वैल्यू 4 है, आई इज इक्वल टू 1 है जे की वैल्यू 5 है। तो मतलब अगर आई इज इक्वल टू 1 है जे की सारी वैल्यू चल रही है, लेकिन यही मगर आई इज इक्वल टू 2 पे देखें तो वहाँ पे सिर्फ स्टार्ट का है और लास्ट का, बीच के सारे स्पेसेस हैं। तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का हम लॉजिक यहाँ से बना सकते हैं। तो अगर हम जैसे पहला देखें तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को अगर हम देखें, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 3। इसी तरह से ये क्या है, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 4। ये क्या है, आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 5। इसी तरह इसको थोड़ा एनालाइज करें, आई इज इक्वल टू 2 जे इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 3 जे इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 4 जे इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 जे इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 4 जे इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 जे इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 4 जे इज इक्वल टू 5। इस तरह से यहाँ पे देखें तो आई इज इक्वल टू 2 जे इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 3 जे इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो स्टार प्रिंट है, अब जैसे मैं इस लाइन को अगर देखूँ तो या तो आई की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ मैं देखूंगा कि जे की वैल्यू कुछ भी हो, 2 3 4 5, लेकिन आई की वैल्यू हर जगह 1 है इस सिचुएशन में। अगर यहाँ पे देखोगे तो जे की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन आई की वैल्यू हर जगह 4 है। इसी तरह अगर मैं इस तरह देखूँ तो जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू कुछ भी हो। इसी तरह जे की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन है कि ये तो आई की वैल्यू 1 हो रही है या आई की वैल्यू 4 हो रही है। दूसरा केस ये कि ये तो जे की वैल्यू 1 हो रही है, जे की वैल्यू 5 हो रही है। अगर इन सब में से कोई भी एक, सब में एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, तुम कोई भी उठा के देखो कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, लेकिन मतलब एक ये कॉमन, कोई ना एक में कॉमन मिले। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सारे में आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सारे में आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे सारे में जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सारे में जे की वैल्यू 5 है। और इन चार कंडीशन को छोड़ दो तो कोई भी कंडीशन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं, वहाँ पे स्पेस प्रिंट है। तो हमें एक तो क्लू मिल गया कि ये तो आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए या आई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जे की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो एक क्लू मिल गया कि यही अगर पोजीशन होगा तभी मुझे स्टार प्रिंट कराना है, अगर ये पोजीशन नहीं होगा तो मुझे स्टार प्रिंट नहीं कराना। तो पहला तो मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा किसके लिए, आई के लिए। अब आई कहाँ से कहाँ तक है, आई 1 से जा रहा है 4 तक। अब दूसरा जो फॉर लूप है वो मुझे चलाना पड़ेगा जे इज इक्वल टू 1 से ये कहाँ तक जा रहा है, जे इज इक्वल टू 5 तक। अब इसके अंदर मुझे कंडीशन लिखनी होगी कि कब ये प्रिंट हो रहा है, कब प्रिंट नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ ये तो आई की वैल्यू 1 हो या आई की वैल्यू 4 हो या जे की वैल्यू 1 हो या जे की वैल्यू 5 हो, तभी स्टार प्रिंट हो, तभी क्या हो, स्टार प्रिंट हो। और अगर ये कंडीशन फॉलो ना करें तो क्या प्रिंट हो, स्पेस प्रिंट हो, क्योंकि हमें स्पेस भी तो प्रिंट कराना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका जो हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट होगा। तब और याद रखना है कि इसमें इंटर का यूज नहीं करना है, हमें जस्ट उसके बाद स्पेस देना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट एलन का यूज नहीं करेंगे। प्रिंट एलन का यूज कब करेंगे, जब ये पूरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से कोड को हम लोग देखते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यूजर से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम पूछा। अब यहाँ पे तो मैंने 4 और 5 दिया हुआ, लेकिन यूजर से मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्या मतलब रोज एंड कॉलम होने चाहिए। रोज उसने इंटर किया, कॉलम इंटर किया, इसको मैंने पास किया हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न नाम के फंक्शन में। अब तो फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 1 से आई रो तक जाएगा, ये जे इक्वल टू 1 से कॉल तक जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन लगा है, आई ये तो 1 हो या फिर आई की वैल्यू रोज हो। अब यहाँ पे आई की वहाँ पे आई की वैल्यू 4 थी, लेकिन यहाँ पे क्या रोज इंटर किया है यूजर ने, तो यहाँ पे रोज हो, जे की वैल्यू 1 हो या जे की वैल्यू कॉल्स हो, क्योंकि वहाँ पे जे की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे यूजर ने इंटर किया तो यहाँ पे 5 हो। तब क्या हो, हमारा प्रिंट करे स्टार। और ये अगर कंडीशन नहीं फॉलो, इन चारों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तुम, क्योंकि यहाँ पे देखोगे
कि जैसे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ, जैसे इस केस को देखोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे स्पेस है, मतलब हर जगह अगर स्टार प्रिंट है तो ये चार चीज में से कोई एक चीज तो तुम्हें मिलेगी। और कोई भी अगर एक चीज मिल जाए तो तुम क्या करोगे, वहां पे उसको स्टार प्रिंट करा दोगे, और नहीं तो फिर क्या कर दोगे, वहां पे स्पेस दे दोगे, और जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो जाए जे वाला, वहां पे तुम इंटर कर दोगे। तो इस तरह से इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल मैं 4 रो देता हूँ, 5 कॉलम देता हूँ। ये देखो ये हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं कोई भी रो एंड कॉलम दे सकता हूँ। मान लो मैंने 8 7 दिया मैंने रो, कॉलम 6 कॉलम, तो देखो उस तरह से ये बन गया हॉलो रेक्टेंगल। 1 2 3 4 5 6 7 रो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।